धनबाद के धनसार में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम मनोज अग्रवाल के आवास पर छापेमारी करने पहुंची है। केंद्रीय सुरक्षा बलों ने मनोज अग्रवाल के आवास को घेर लिया है। सुबह से ही ईडी टीम उनके आवास को खंगालने में जुटी है। बता दें कि पिछले महीने भी कोयला कारोबारियों के लगभग 18 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की थी। चलिए इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप, धनसार में मनोज अग्रवाल के आवास पर ईडी की टीम दबिश देने पहुंची है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? देखिए, बिल्कुल जब ईडी की टीम कुछ दिन पहले जब धनबाद पहुंची थी और एक साथ 16 ठिकानों पे छापामारी की थी, जिसमें कोयला व्यवसाय और आउटसोर्सिंग से जुड़े व्यवसायी लाल बाबू सिंह, कुमनाथ सिंह और संजय खेमका के आवास में पहुंची थी, तो ये चर्चा आम हो गया था और ये कयास लगाए जा रहे थे। धनबाद के लोग भी ये चर्चा कर रहे थे कि आने वाले समय में अगर ईडी धनबाद पहुंचती है तो उनके लिस्ट में मनोज अग्रवाल होंगे, इनके भाई आलोक अग्रवाल होंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप थोड़ा पहले मैं बता दूं। देखिए, ये मनोज अग्रवाल का आवास है। ये धनबाद के धनसार स्थित है। बैंक मोड़ का काफ़ी पॉश इलाका है यहाँ पर, और पिछले कई वर्षों से यहाँ पे रहते आ रहे हैं। और ये धनसार इंजीनियरिंग कंपनी के नाम से आउटसोर्सिंग कंपनियाँ चलाते हैं, जो कोयला का उत्पादन करती है, बीसीसीएल के लिए ठेकेदारी का काम करती है। और इसके साथ साथ जो सूत्र बता रहे हैं, मनोज अग्रवाल सिर्फ धनबाद तक ही सीमित नहीं है। इनका जो बिजनेस है हरियाणा में भी चल रहा है, गुजरात में भी चल रहा है, राजस्थान में भी चल रहा है। और वहाँ पे हरियाणा में ये स्टोन चिप्स का बिजनेस कर रहे हैं। अगर हरियाणा के से डिटेल आप निकालेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि कई ऐसे पत्थर खदान इन्होंने लीज पे रखा है जहाँ पे स्टोन का ये बिजनेस कर रहे हैं। वही अगर गुजरात और राजस्थान की बात की जाए, कई ऐसे मार्बल खदान है जहाँ पे ये इनका बिजनेस चल रहा है। देखिए, ये इनका बिजनेस, लेकिन ईडी की टीम धनबाद पहुंची है और मनोज अग्रवाल के साथ साथ इनके भाई आलोक अग्रवाल और इनका कार्यालय धनसार पीछे है, हिलटॉप का कार्यालय पीछे है, वहाँ पे छापेमारी चल रही है। इनके जो सहयोगी हैं मेमको मोड़ में भी छापेमारी चल रही है। और एक जो भदौरिया नाम का शख्स है, उसको ईडी ने डिटेंड किया है और उनसे पूछताछ में ये बात सामने आई, कहीं ना कहीं मनोज अग्रवाल का कनेक्शन भी भदौरिया के साथ और कई अन्य बिजनेसमैन के साथ। और मनोज अग्रवाल के एक भाई और है आलोक अग्रवाल, जो भी आउटसोर्सिंग कंपनी हिलटॉप के नाम से चला रहे। देखिए, ये पूरा मामला जिस तरह से ईडी की टीम यहाँ पे पहुंची है, कोयले में जो अनियमितताएं बरती गई हैं, कोयले की ट्रांसपोर्टिंग में अनियमितताएं बरती गई हैं, आउटसोर्सिंग कंपनी ने जो टेंडर में जो बिडिंग किया उसमें जो अनियमितताएं बरती गई है, तमाम बातों को लेकर के ईडी यहाँ पे पहुंची हुई। देखिए, ये सूत्र बता रहे हैं। हालांकि ईडी के अधिकारी जब छापामारी करके निकलेंगे, क्या क्या दस्तावेज हाथ लगते हैं और क्या बातें सामने आती, तब वस्तु स्थिति स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन कोयला व्यापारियों में, आउटसोर्सिंग कंपनियों के संचालकों में हड़कंप मचा हुआ। और मनोज अग्रवाल का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड अपने दर्शकों को बताऊंगा। जब 2005 में जब कोयला मंत्रालय ने ये निर्णय लिया कि उनके पास जब मेन पावर की कमी है, कोयला का उत्पादन वो अपने जो कर्मचारी है उनसे नहीं करवा सकते, तो आउटसोर्स पे दिया जाए। और आउटसोर्स कंपनियों की नींव पड़ी धनबाद में। बीसीसीएल ने भी आउटसोर्स के तहत कोयले उत्पादन को लेकर के बिडिंग किया, तब मनोज अग्रवाल का नाम आया और इन्होंने धनसार इंजीनियरिंग के नाम से धनबाद में कोयले का उत्पादन करने को लेकर के बीसीसीएल से बिडिंग की। तब अचानक से चर्चा का विषय बन गया कि धनबाद का कौन मनोज अग्रवाल है। और तब से लेकर के आज तक ये पीछे मुड़ करके नहीं देखे। धनबाद में एक समय अगर हर इलाके में बीसीसीएल की 12 एरिया है और हर इलाके में कहीं अगर ठेका पे बीसीसीएल के लिए कोयला का उत्पादन करती थी तो मनोज अग्रवाल का नाम आता था, इनके भाई आलोक अग्रवाल का नाम आता था और धनसार इंजीनियरिंग का नाम आता था। लेकिन अब समय बदल गया है। कई कंपनियां धनबाद में हैं, चाहे देव प्रवाह हो, हिलटॉप हो, बीजीआर हो, या फिर संजय खेमका का जो अपना कंपनी सहयोगी वो है, कई कंपनियां करें। लेकिन फिलहाल ईडी की टीम यहाँ पे पहुंची हुई है और धनबाद में भी अभी जो आंकड़े बता रहे 10 से ज़्यादा ठिकानों पे छापेमारी चल रही है, जिसमें आधा दर्जन ठिकाना तो मनोज अग्रवाल के हैं, इनके कार्यालय हैं, इनके आवास है, इनके सहयोगी और इनके भाई जो आलोक अग्रवाल हिलटॉप कंपनियां चला रहे हैं, उसमें भी ईडी की टीम ने दबिश दी है। हालांकि ये पूरा मामला ट्रांसपोर्टिंग से जुड़ा हो सकता है, कोयले का जो खेल चलता है इसमें आप आरओएम की जगह पे ईडी की टीम अंदर है, कितने देर से ये कार्रवाई चल रही है? ईडी की रेड छापेमारी करने पहुंची है, कितने देर से अंदर खंगाल रही है आवास को ईडी की टीम? देखिए, बिल्कुल ईडी की टीम सुबह 7 बजे पहुंची है और 7 बजे से ही इस आवास में पहुंची। और यही नहीं, इस आवास के पीछे इनका डेको का जो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पे टीम पहुंची हुई है। उसके बगल में हिलटॉप कंपनी का ऑफिस है, वहाँ पे पहुंची हुई है। कतरास में भी 2 ठिकानों पे छापेमारी कर रही है, मेमको मोड़ में छापेमारी कर। लगभग ये 7 बजे से छापेमारी चल रहा है और क्या दस्तावेज हाथ लगते हैं ये देर शाम तक खुलासा हो पाएगा। और क्या ये छापेमारी दूसरे दिन भी चलेगी? जैसे कि कुछ दिन पहले जब देव प्रवाह आउटसोर्सिंग के सीएमडी और एमडी कुमनाथ और लाल बाबू के सिंह के घर पे छापामारी हुई थी, तो उससे कनेक्शन जोड़ते हुए निरसा में,
झरिया में, धनबाद में, कई अन्य ठिकानों पे छापेमारी का ईडी ने की। तो हो सकता है कि इनके कनेक्शन जहां जहां हो वहां भी टीम जाएगी, लेकिन फिलहाल 7 बजे से छापामारी चल रही है और ये मनोज अग्रवाल का घर है। मनोज अग्रवाल काफ़ी पुराना नाम है, आउटसोर्सिंग कंपनियों का बेताज बादशाह इन्हें कहा जाता है और धनबाद ही नहीं, झारखंड ही नहीं, कई अन्य राज्यों में भी इनके बिजनेस चल रहे हैं। जी बिल्कुल, सवाल ये भी है दिलीप कि इस मामले को सिर्फ कोयला से जोड़ के देखा जाना चाहिए या मनी लॉन्ड्रिंग का भी कोई एंगल हो सकता है? देखिए, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला हो सकता है। अगर आप कोयला व्यवसाय से जुड़े हुए तो जाहिर सी बात है मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला हो सकता है, क्योंकि जब भी आप कुछ गलत काम करते हैं या फिर 2 नंबर काम करते हैं तो कैश ट्रांजैक्शन ही ज़्यादा वैल्यू करते हैं, अकाउंट ट्रांजैक्शन का नहीं। तो हो सकता है ईडी के हाथ कुछ ऐसे दस्तावेज लगे हों। जब पिछले कुछ दिन पहले जब ईडी की टीम धनबाद पहुंची थी तो हो सकता है उनके हाथ ऐसे दस्तावेज लगे हुए हैं जिसका कनेक्शन मनोज अग्रवाल से, जिनका कनेक्शन इनके भाई आलोक अग्रवाल से, जिसका कनेक्शन इन दोनों के भाई जो सहयोगी बिजनेसमैन रहे भदौरिया, उनसे जुड़े होंगे और उसी आधार पर ईडी की टीम छापेमारी करे। देखिए, इनका मनोज अग्रवाल की कंपनी जो डेको है, इन पे भी गंभीर आरोप लगे। एक समय जब बीसीसीएल में डायरेक्टर टेक्निकल हुआ करते थे डीसी झा, उनसे भी इनके खास संबंध रहे हैं और जिस तरह से लाल बाबू को आगे पहुंचाने में डीसी झा का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बीसीसीएल के डायरेक्टर टेक्निकल थे उस समय, उसी तरह से ये कहा जा रहा है कि मनोज अग्रवाल को आगे बढ़ाने में डीसी झा का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो समझिए, बीसीसीएल की जितने भी अधिकारी रहे हैं धनबाद में, उनका कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग कंपनी जो को प्रबंधक रहे, उनसे मधुर संबंध रहे और उस मधुर संबंध का लाभ आउट ऑफ वे जा करके, चाहे टेंडर में गड़बड़ी हो, ट्रांसपोर्टिंग में गड़बड़ी हो, कोयले का उत्पादन हमको 1 किलोमीटर एरिया में करना है, लेकिन बिना पेपर के, बिना पेपर वर्क के, बिना टेंडर के 2 किलोमीटर एरिया तक कोयले उत्पादन का परमिशन कैसे मिल गया। देखिए, तमाम बातें हैं जिसकी जांच ईडी की छापेमारी के बाद वस्तुस्थिति स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बात है, पहले लाल बाबू सिंह, कुमनाथ सिंह, संजय खेमका, उसके बाद मनोज अग्रवाल। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए दिलीप। अब आगे जब कार्रवाई आगे बढ़ेगी, जांच आगे होगी, तब पता चलेगा क्या कुछ खुलासे ईडी ने किए हैं।